Hi everyone, welcome back on Agile Academy YouTube platform. Today we'll be learn change active into passive voice of double object. तो आइए देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट का कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक हम सेंटेंस देखेंगे कि अनु गेव मी अ रोज। इस सेंटेंस के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं, अनु गेव मी अ रोज। ठीक है, ये सेंटेंस है। अनु यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट, गेव क्या आपका वर्ब और मी भी ऑब्जेक्ट है और रोज भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले समझेंगे कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मी आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रोज जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर इस सेंटेंस को एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करना होगा तो उसके लिए क्या रूल्स है। तो देखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे क्या है कि अगर हम एक सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हो तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होता है। ठीक है, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको प्रीपोजिशन वर्ड का यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पहले बनाते हैं तो उसमें आपको प्रीपोजिशन वर्ड को यूज करना है और वह प्रीपोजिशन वर्ड आपका क्या हो सकता है, टू या फोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब हम पैसिव में चेंज करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर तो ये प्रीपोजिशन वर्ड टू या फोर, ये दोनों में से सर हम किसको यूज करेंगे। तो ये दोनों के लिए यूज बता रहे हैं। जैसे अगर आप टू का यूज कर रहे हैं तो ये चेंज ऑफ प्लेस के लिए यूज किया जाता है। चेंज ऑफ प्लेस के लिए टू का यूज करेंगे। अगर आप फोर का यूज कर रहे होंगे तो वह पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यानी वह सेंटेंस हमको समझाएगा, सेंटेंस से हमें समझ में आएगा कि वह चेंज ऑफ प्लेस का बात किया जा रहा है कि किसी पर्पस का बात किया जा रहा है। यानी एक सेंटेंस में किसी पर्पस का बात होगा तो प्रीपोजिशन वर्ड आप फोर यूज करेंगे। अगर चेंज ऑफ प्लेस का बात किया जाएगा तो उसको में प्रीपोजिशन वर्ड आपको टू का यूज करना है। कब? जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा तो प्रीपोजिशन वर्ड का यूज नहीं करना है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्रीपोजिशन वर्ड टू या फोर का यूज करना है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अनु यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रोज जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दो इसका आंसर बन सकता है, जिससे चाहे आप, अगर आप चाहें तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि हम पहले बनाते हैं, जो यूज कर रहे हैं वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मी है और मी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। ठीक है, आई हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब की यूज, मेन वर्ब के अनुसार ही आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा जो मेन वर्ब है वह V2 का फॉर्म में है, यानी V2 दैट मीन्स पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब वाज वर्ब। ठीक है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा, वाज यूज हो जाएगा। उसके बाद गिव का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, गिवन। उसके बाद ये लिखेंगे अ रोज। उसके बाद बाई, अनु का ऑब्जेक्टिव केस अनु ही यूज होगा। यहाँ पे इसका प्रोनाउन के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। अगर यानी दैट मीन्स ये कि अगर यहाँ पे सी होता तो वहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज हो जाता है, हर। लेकिन नाउन दिया हुआ रहता है तो उसको पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है। एक और देखते हैं, ये अभी जो हम बनाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यूज करके बनाया है। अब कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यूज करके देखते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, अरोज। तो यहाँ पे अरोज जब लिखेंगे तो अ जो होगा आपका कैपिटल लेटर से यूज होगा, अरोज। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ से मिलेगा हमको, गेव। गेव दैट मीन्स V2 दैट मीन्स वाज वर्ब। तो अरोज, वाज, गिवन। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आने लगा। तो ऑब्जेक्ट जैसे आएगा तो यहाँ पे हमको समझना है कि चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है कि किसी पर्पस के लिए बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है। तो जैसे ही आप वर्ब लिख लेंगे तो प्रीपोजिशन वर्ड टू या फोर का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू। उसके बाद हो जाएगा मी और उसके बाद हो जाएगा बाई और अनु का अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वी टीच यू इंग्लिश। ठीक है, इस सेंटेंस के भी अंदर आपको सेम टू सेम चीजें करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो टीच यहाँ पे आपका क्या है, वर्ब है। आपका वी आपका सब्जेक्ट है, यू आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश यहाँ पे क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं ये क्वेश्चन को बनाकर।
सबसे पहले इस बार क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यू का यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टीच देखिएगा, ये V1 है तो यानी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इजेमार हो जाएगा। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, आर। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाउट। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा यू आर टाउट, ठीक है, यू आर टाउट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश। उसके बाद बाई, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, ठीक है। एक और इसको देखते हैं, अभी जो हम बनाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए थे, इस बार जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं। इंग्लिश का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश के साथ हेल्पिंग वर्ब इज। टीच का थर्ड फॉर्म टाउट। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू। उसके बाद क्या हो जाएगा, यू। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि जब एक सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट होता है तो उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। बस चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना है, और बस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप सब्जेक्ट बना रहे होंगे पैसिव में बनाने के लिए तो टू या फोर का यूज करें अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ प्लेस या किसी पर्पस के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सी गिव्स मी अ पेन, ठीक है। तो सी गिव्स मी अ पेन, इसको में सब्जेक्ट सी हो जाएगा आपका, गिव्स यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा, मी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये अ पेन जो है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसको पैसे में चेंज करके। मान लीजिए कि इस बार अब किसको हमको मन है बनाने के लिए, पहले तो इसको बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ पेन। उसके बाद गिव्स है, दैट मीन्स ये क्या चीज़ है, वर्ब का पांचवा रूप है, पांचवा रूप दैट मीन्स इज एम आर। तो अब पेन के साथ क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको आपकी लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो मी, तो यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस का यूज किया जा रहा है इसलिए टू। उसके बाद मी, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, और उसके बाद हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। आप इसे चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वह जनरल कंपटीशन में भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया। दैट मीन्स आप मान लीजिए कि जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में अगर वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। और देखते हैं एग्जाम्पल, राहुल टीच अस साइंस, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा माई फादर बाउट अ बाइक। राहुल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। टीच क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और साइंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो राहुल टीच अस साइंस, ये जो अभी हम बात कर रहे थे चेंज ऑफ पर्सन, सॉरी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस के लिए क्या चीज का यूज कर रहे थे, चेंज ऑफ प्लेस के लिए टू का, ठीक है। और किसी भी पर्पस के लिए हम क्या चीज का यूज कर रहे थे, फोर का यूज कर रहे थे। तो इस सेंटेंस के भी अंदर हम देख पा रहे हैं तो क्या चीज हो रहा है, चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है। तो चेंज ऑफ प्लेस से अभी क्वेश्चन आपको हम बना के दिखा रहे थे, जो आप बना ले रहे थे। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि चेंज ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग टू सेट करके आप इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करके आप ऐसे में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा माई फादर बाउट अ बाइक, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंस यूज हो रहा है ये पर्पस के लिए यूज हो रहा है। क्या है, माई फादर सब्जेक्ट हो जाएगा, बाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और बाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाइक जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट मिल पा रहा है, ठीक है, यानी इसको में कुछ मिसिंग है। यहाँ पे मान लीजिए कि माई फादर बाउट अ बाइक, यहाँ पे फॉर मी होना चाहिए या फॉर मी होना चाहिए, या डायरेक्ट आप यहाँ पे मी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर मी ही अगर यूज कर देते हैं तो चेंज ऑफ पर्सन आपको डायरेक्ट दिखाई देगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फादर बाउट अ बाइक मी, ठीक है। देखते हैं इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बाइक जो है क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए पैसिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तब मी के क्या हो जाएगा आई, यहाँ पे बाउट है दैट मीन्स V2, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगा, वाज यूज हो जाएगा, आई वाज बाउट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अ, उसके बाद बाइक, उसके बाद बाई और माई फादर, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं। इस बार जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। अ बाइक वाज बाउट टू
बाउट हो गया। अब यहां पर देखिएगा हमें क्या यूज करना है, या तो चेंज ऑफ प्लेस या किसी पर्पस के लिए। तो इस सेंटेंस को जब हम समझ रहे हैं, माई फादर बाउट अ बाइक मी, यानी हमारे पिताजी हमारे लिए किसी पर्पस से क्या किए हैं कि एक बाइक को खरीद कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं चेंज ऑफ प्लेस नहीं यूज हो रहा है, ये किसी पर्पस के बारे में बात किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर, और उसके बाद हो जाएगा मी, और उसके बाद हो जाएगा बाई, और जो माई फादर है अब इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन में तो यहाँ पर ऑलरेडी आप फोर लिखे दिए हैं, तो ऐसे भी हो सकता है, यानी ये देखिएगा माई फादर बाउट अ बाइक, यहाँ पे डायरेक्ट भी मी लिखा हुआ रह सकता है या फोर में भी लिखा हुआ रह सकता है, इससे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी फोर मी दे ही देगा तो समझिए कि आपको यहाँ पर जो यूज करना है चेंज ऑफ प्लेस या पर्पस के लिए, तो वो डायरेक्ट इंडिकेट तो कर ही रहा है कि वहां पर फोर यूज किया हुआ है, तो आप फोर यूज कर ही लेंगे। लेकिन ये टफ कब होगा, जब यहाँ पे फोर नहीं दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा माई फादर बाउट अ बाइक मी, तब ना आपको समझना है कि चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, ये पर्पस की बात किया जा